लैप्सेस बहुत हैं, मिस्टेक्स बहुत हैं, कैप्टनसी क्वेश्चनबल है, बॉलिंग चेंजेस, जो स्पिनर का बॉल पले नहीं पड़ रहा तो हारिस रऊफ को लाने की जरूरत नहीं थी, आपको 17 रन खाने की आपको जरूरत नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे, बट अगेन इट्स ओके, इट्स फाइन। वो फिर हारिस रऊफ इंट्रोड्यूस होते हैं और आज उनका बहुत ही एक ऑर्डिनरी दिन था। मुझे उनके खैर एक तरह से रहम तो नहीं आता, बट कंसोल भी किया जा सकता है कि वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के इतनी खराब बॉलिंग की है, बट कभी ओवर ट्राई करने के लिए कभी आपका दिन नहीं होता, कभी ऑपोजिशन ऐसी होती है कि वो ताड़ लेती है आपको कि पेस ऑन द बैट। जब भी मौका आया है फंसे हुए मैच को अपनी ग्रिप में लाने का, हारिस रऊफ ने हमें गड़वा दिया है, मरवा दिया है। और कल भी ऐसा ही हुआ। बाज मैचेस में हम कहते हैं चलो रन देते हैं लेकिन विकेटें तो लेते हैं, लेकिन इतने क्रूशियल मैच में, मेलबर्न का मैच तो आपको अच्छी तरह याद होगा इंडिया के अगेंस्ट, वहां मैं लिख के दे सकता था कि इंडिया वो मैच नहीं जीत सकता, लेकिन हारिस रऊफ के उस ओवर ने हमें वहां भी मैच, जीता हुआ मैच हमारे हाथ से निकलवा दिया। और कल भी यही हुआ। साइम अयूब को की है, हुसैन तलत को की है, और क्या चाहिए? आप कॉन्फिडेंस तो शो करो यार कि आपने उसको बेस्ट बॉलर बनाया, उससे परफॉर्म किया। आप एक ओवर करवा के उसको आने वाले मैचेस पे भी कॉन्फिडेंस खराब कर देते, उसकी वैल्यू जहां बनी होती है यहाँ पे एकदम जमीन पे ले आते हैं एक ओवर करवाने के बाद। तो इसका मतलब है कि आप नवाज पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई लेफ्टी बैट्समैन खेल रहा है। ये स्कोर कार्ड है भाई मेरे पास, ठीक है। 113 पे 2 आउट हुए हमारे, बिल्कुल 113। मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि लोगों को दोबारा से ना पता चल जाए। अब 113 में से 57 साहबजादा फरहान के हैं, मतलब टोटल 113 पे 2 आउट थे और हमने 146 किए। 146 में 57 साहबजादा फरहान के हैं और 46 फखर जमान के। उसके बाद आप देख लें, साइम अयूब 14, मोहम्मद हारिस वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर, उसे रिजवान से ऊपर लाया गया। बड़ी बात है जी, रिजवान की 47 की एवरेज और उससे ऊपर लाया जा रहा है। गालबन ये ट्वीट मोदी साहब ने की है ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वो ना असल में इन्होंने जंग के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर किया था, वो 2-4 दिन के बाद खत्म हो गया, उसके बाद से उनका ऑपरेशन मजदूर शुरू हुआ है अभी। और वो ऑपरेशन मजदूर जो है ना, उसकी वजह से जो उनकी कुटाई हुई है ना, सारा सामान इधर उधर से मलबा उठाना, चीजें उठाना, और ऑपरेशन मजदूर शुरू हुआ है, वो बता नहीं रहे अभी तक। और ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अब क्रिकेट के मैदान में भी है। इनको बताएं जरा, ऑपरेशन मजदूर जो कर रहे हैं उसका भी तो बताएं ना, क्या हाल हो रहा है आपका। दूसरी बात ये है, देखें बेटा, ये जो पाकिस्तान टीम है, हम लोग हार गए, हमने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कल भी यही कह चले जा रहा था कि पास स्कोर 180 है। पूरी अवाम आपसे 10 साल एक्सपेक्ट करती रही कि आप T20 में जब करेंगे जितवाएंगे। आज वो दिन था कि जब आपने करना था, एक 70-80 की इनिंग खेलनी थी, आप सेट खेल रहे थे, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर पड़े थे, लेकिन एक बार फिर आप चलते बने, पाकिस्तान टीम को यूं ही मुश्किल में छोड़ दिया। फिर उसके बाद आप देखिए कि माइक हेसन और सलमान अली आगा ने एक बार फिर साइम अयूब को खिलाया है रिस्क लेके। पूरा पाकिस्तान कह रहा था, 80% पाकिस्तान कह रहा था कि हसन नवाज को खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का पिछले भी जो मैच हुआ है भारत के अगेंस्ट, उसमें जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर था वो गंदा खेला था। उस टाइम स्पिनर से बॉलिंग करवानी थी और वो, लेकिन वो खेले बहुत अच्छा स्पिनर को, जो हम कहते हैं ना इंटेंट उनकी बाउंड्री की थी, लेकिन अच्छे बॉल को वो सिंगल कर देते थे। और उन्हें पता चल रहा था कि वो कौन सा स्पिन कर रहे हैं, लेग स्पिन कर रहे हैं, गुगली कर रहे हैं, क्या जो भी आप बॉल कर रहे हैं, उनको आइडिया था कि हो क्या रहा है, ठीक है। इसीलिए वो अपनी इनिंग बिल्ड करते गए। तिलक वर्मा भी और संजू सैमसन ने भी एक चांस दिया, हमने बहुत ईजी कैच ड्रॉप किया, लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। ये एक जाता है उनको कि उनके पास स्पिन बॉलिंग, जिसके अगेंस्ट हमारे पास वैसे बैट्समैन नहीं है जो उनके खिलाफ अच्छा खेल सके। नमस्कार दोस्तों, भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को पेल दिया है और एशिया कप 2025 अपने नाम की है। दोस्तों, ये पहला मौका था जब किसी मेजर टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान ने 3-3 मैच खेले हैं और तीनों बार ही भारत ने पाकिस्तान को पेला है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में जोरों शोरों से चर्चा हो रहा है कि ये जो टेपिया राउफ है, जो कि पहले विराट कोहली से पिटता था और अब तिलक वर्मा से पिटता है, तो इसका अब क्या किया जाए। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट किया था भारत के जीत के बाद, और ट्वीट में लिखा था कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत जीता था, वैसे ही क्रिकेट में भी भारत जीती है। और इससे सकलाइन मुश्ताक को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में कुछ मजेदार पाकिस्तानी रिएक्शन देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। I hope in next month or so, in couple of months, that they're not going to be able to make the same mistake what they have done today, the team that they are playing. तो मेरा बस यही है कि यार progression and the growth needs to be done ASAP. Otherwise, I'm not going to go too hard on the boys. They tried their best, and that was their best, and that's about it, really honestly. फील्ड पे जाके कम्पीट करना, अपने पेपर्स लेके नहीं जाके कम्पीट करना क्रिकेट की फील्ड पे, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत हो गया, हमें बड़ा आसान होता है कोई आके अच्छी इंग्लिश बोल ले तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं। ये बहुत हो गया, हमें कोई दूसरी स्किन वाला आ जाए हम बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। बहुत हो गया, इन चीज़ों से निकलें, बाकी क्रिकेट की तरफ देखें। क्रिकेट ये आप पता क्या होगा, फाइनल खेल लिया जी, बहुत बड़ी बात है भाई। आपने फाइनल क्या खेल लिया,
आपने नंबर 1 टीम के अगेंस्ट खेला तो आपको एक्चुअल में असेसमेंट करें ना, आप उससे असेसमेंट करें कि आप वेयर डू यू स्टैंड। वी हैव प्लेड 3 गेम्स अगेंस्ट नंबर 1 टीम एंड वी लॉस्ट ऑल ऑफ देम। वो फिर हारिस रऊफ इंट्रोड्यूस होते हैं और आज उनका बहुत ही एक ऑर्डिनरी दिन था। मुझे उनके खैर एक तरह से रहम तो नहीं आता, बट कंसोल भी किया जा सकता है कि वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के इतनी खराब बॉलिंग की है, बट कभी ओवर ट्राई करने के लिए कभी आपका दिन नहीं होता, कभी ऑपोजिशन ऐसी होती है कि वो ताड़ लेती है आपको कि पेस ऑन द बैट हमें ठीक महसूस होता है, कभी आपकी जो वेरिएशंस है वो ठीक बैठती नहीं है, बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए। आगे चल के उनको अपने करियर के ऊपर मैसिव चेंजेस लेके आनी है, क्योंकि देखिए ये स्पीड के साथ अगर आप 50-50 रन देते जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है लो स्कोरिंग मैच में उसका तज्जिए में उसको डिफेंड करना। सो आई एम श्योर कि वो डिसअपॉइंटेड होंगे, मगर तोपों का रुख उनकी तरफ नहीं सिर्फ होना चाहिए, तोपों का रुख आपकी मिडिल ऑर्डर पे होना चाहिए, तोपों का रुख आपके टेम्परामेंट पे होना चाहिए, तोपों का रुख ये सवाल करना चाहिए कि हाथ में मुकाबला आके पाकिस्तान कब तक 0। सलमान आगा कोई पता नहीं कहां से आ गया T20 का कप्तान, ना बैटिंग ना कुछ। T20 का कप्तान कितने रन किए? 8 रन। हुसैन तलत 1 रन। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद नवाज 6 रन। अच्छा, अब हुसैन तलक तक हमारी बैटिंग थी, हमारे कोच ने, हमारे कप्तान ने, या इंक्लूड हम लोग भी जितने भी हैं, हम ये सोच रहे थे कि यार लगता है आज फिर नवाज के ऊपर चलेगा मैच, शाहीन के ऊपर चलेगा मैच, फहीम अशरफ के ऊपर चलेगा। और यकीन करें जब मैं मेकअप रूम में बैठा हुआ था तो मैं जब अपने लोगों की बातें सुन रहा तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था। मैंने बोला यार इन्हीं से क्रिकेट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, इन्हीं को ऊपर भेज देंगे अगली दफा अगर हमारे बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे। अब आप ये सोचे 113 पे 2 आउट, पूरी टीम 146 पे आउट हो गई। 12वें ओवर में 113 पे 2 आउट थे, 8 ओवर बाकी थे, आपकी टीम टोटल 140 कर सकी है। 20 पूरे नहीं खेले, 20 पूरे ओवर भी नहीं खेले। ठीक है, क्यों नहीं खेले? क्योंकि इनके पास मेरे ख्याल में तिलक वर्मा का तो नाम ही ना लूं ना, मतलब कुछ सेंसिबल खेलने वाला भी प्लेयर नहीं था। कुड बी मोर, कुड बी लिटिल लेस, थोड़ा सा कम। 146 में एक पार्टनरशिप लगती है और जनाब वो मैच दूसरे के हाथ में चला जाता है। उसमें आप गलतियां नहीं कर सकते, आप कैच ड्रॉप नहीं कर सकते, आप मिसफील्ड नहीं कर सकते, आप रन आउट मिस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। छोटा टोटल होगा जिसमें आपकी छोटी गलती डिफेंड करते हुए बड़ी गलती होगी, बड़ा टोटल होगा तो उसमें छोटी गलती छोटी होगी, बड़ी गलती बड़ी होगी। आपने छोटे टोटल में बड़ी गलतियां कर दी। सकलैन भी अच्छा शुरू किया, हमने बैटिंग में अच्छा शुरू किया, इवन बॉलिंग में अच्छा शुरू किया। हमें उस वक्त लगा नहीं भाई ये कर सकते हैं, बॉलिंग में डिफेंड भी कर सकते हैं। आपने 3 विकेटें उड़ा ली, 3 विकेट्स आपने गिरा ली, लेकिन फिर उसके बाद आपको नहीं लगता कि कल के मैच में पुअर कैप्टेंसी थी? सबसे ज्यादा गुस्सा जो सोशल मीडिया पर भी सब लोग कर रहे हैं वो हारिस रऊफ को, आपको पता है मार पड़ रही है, आखिरी ओवर हारिस रऊफ को देना, आप कैसा समझते हैं इस फैसले को? देखिए ये सारी चीजें आप कप्तान को ब्लेम नहीं कर सकते, आप हेड कोच और बॉलिंग कोच को कहते हैं, क्योंकि जब बॉलिंग कोच प्लान बनाता है वो जाता है सीधा हेड कोच के पास, हेड कोच और कैप्टन वो बैठते हैं और फिर हेड कोच कहता है कि जी बॉलिंग कोच ने ये प्लान बनाया कि ये आपका बॉलर डेथ में करेगा, 50वां ओवर करेगा, ये आपका बॉलर पहला ओवर करेगा, 6ठा ओवर करेगा, जो क्रूशियल ओवर्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बल्कि वो पूरा स्केच बनाता है कि किस तरीके से आपने किस बॉलर को कहां पे इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर आपकी रिहर्सल होती है, प्रिपरेशन होती है, उसके ऊपर आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें थोड़ी बहुत ट्वीक भी हो सकती है कि अगर विकेटें नहीं गिर रही तो आप चेंज कैसे करते हैं। तो आई थिंक आप खाली सलमान आगा के ऊपर इल्जाम रखते हैं कि उसने ऐसे कर दिया, ये गलत बात है। ये कलेक्टिव ठीक है, उस टाइम स्पिनर से बॉलिंग करवानी थी और वो लेकिन खेले बहुत अच्छा स्पिनर को, जो हम कहते हैं ना इंटेंट उनकी बाउंड्री की थी, लेकिन अच्छे बॉल को वो सिंगल कर देते थे और उन्हें पता चल रहा था कि वो कौन सा स्पिन कर रहे हैं, लेग स्पिन कर रहे हैं, गुगली कर रहे हैं, क्या जो भी आप बॉल कर रहे हैं उनको आइडिया था कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसीलिए वो अपनी इनिंग बिल्ड करते गए। तिलक वर्मा भी और संजू सैमसन ने भी एक चांस दिया, हमने बहुत इजी कैच ड्रॉप किया, लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। ये एक जाता है उनको कि उनके पास स्पिन बॉलिंग जिसके अगेंस्ट हमारे पास वैसे बैट्समैन नहीं है जो उनके खिलाफ अच्छा खेल सकें। ठीक है, और उनके खिलाफ हमारे पास ऐसे स्पिनर नहीं है कि उनकी अच्छी स्पिन के खिलाफ खेलने वाले स्पिनर हों जो उनको डिसीव कर सकें। वैसे हमारे पास स्पिनर नहीं, हम दोनों शोबों में मार खा रहे हैं। अब इसमें तो हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि ये फेलियर जो है ये नीचे से है, एकदम नहीं होता। तो हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जो इन दोनों चीज़ों को काउंटर कर सकता, जिसकी वजह से मैच हमारे पास आता निकल के ऊपर से बहुत अच्छी बॉलिंग की शाहीन अफरीदी ने, जो उसने बॉलिंग की, जो पहले ओवर में उससे जो हम बात कर रहे थे कि बीच में से हल्का सा बाहर खिंची हुई टेस्ट लाइन पे बॉल करे अभिषेक शर्मा को, तो वहाँ वो मुश्किल हो सकती है। तो 2 बॉल वो बीट हुआ है।